सोच को अपने ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। न बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, न बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस कदर कि उसके आगे तूफान भी झुक जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज के अर्थमेटिक में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है दोस्तों, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। क्या है वीडियो? सांख्यिकी, जिसे कहते हैं स्टैटिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ से आते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ग्रुप डी, CGL, CHSL, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है बेसिकली 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? जिसे कहते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य का अर्थ होता है मीन, जिसे कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं? माध्य। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? मीडियन। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? मॉड। ठीक, जिसे कहते हैं मॉड को बहुलक। अब इसको क्या कहते हैं? माध्यिका। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं? बहुलक। अभी हमने आपको बताया बहुलक। ठीक, अब ये तीनों होते क्या हैं पहले समझ लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत जो है तीनों को मिला के एक क्वेश्चन जो है 3 नियम बनते हैं, उसको समझ लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब जैसे दोस्तों दे देगा आपको 3, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू पहले इन तीनों को समझ लेते हैं कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक। जैसे 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये एक नंबर दिया है। ठीक, अगर आपको यहाँ पे माध्य अगर पूछे कि ये नंबर आपके सामने है, सीरीज है, इसका आपको माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे मेरे भाई? करेंगे कि इन सभी नंबरों का प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे? इन सभी नंबरों का प्लस कर लेंगे। और कितने संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे सभी को जोड़कर, तो ये आपका माध्य निकल के आएगा, यानी जिसे कहते हैं मीन निकल के आएगा। क्लियर हो गया? और मीडियन क्या होता है? माध्यिका। जब हम संख्या को, इसी संख्या को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का अर्थ होता है दोस्तों घटते से बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सजा देंगे, लिख देंगे, तो जो बीच वाला आता है उसी को माध्यिका कहते हैं। ये सम भी हो सकता है संख्या, ये विषम भी संख्या हो सकता है। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए। और बहुलक क्या होता है? बहुलक पहले हमारे मास्टर बताते थे। बहुलक मतलब बच्चा होता है ये कि जो बहुत बार लहे। बहुत बार लहे का मतलब क्या होगा? कि जिसकी संख्या बहुत बार आती है, जो सबसे ज़्यादा बार प्रयोग होता है, वही हमारा बहुलक कहलाता है, यानी मॉड कहलाता है। क्लियर हो गया? ये तीनों, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है। अब इन्हीं तीनों को रिलेट करके जो है दोस्तों 3 नियम बनते हैं, जो हर एक एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सॉरी, मॉड बराबर होता है, माध्य बराबर होता है, अरे बहुलक बराबर क्या होता है? 3 मीडियन, यानी कि 3 माध्यिका, मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मीन यानी 2 माध्य। अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इसका यहाँ पे हिंदी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे दे देगा नंबर कि देखिए माध्यिका आपसे दे देगा कि माध्यिका बराबर 15 दे देगा, और मीन यानी कि माध्य बराबर 12 दे देगा। तो आपसे ये मॉड पूछेगा, यानी बहुलक पूछेगा, बहुलक। ठीक, तो क्या करेंगे आप? करेंगे दोस्तों जहाँ पे माध्यिका है वहाँ पे आप 15 रख लीजिए, और जहाँ पे माध्य है वहाँ पे 12 रख लीजिए। तो यहाँ पे 15 रखेंगे तो क्या आएगा? 15 तियाँ 45 सॉरी 15 तियाँ 45 माइनस, अब यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 दूना 24, तो 45 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1, 2, यानी कि आपका बहुलक कितना निकल के आ गया? मॉड 21 निकल के आ गया। क्लियर हो गया? ये पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों? वही मॉड बराबर होता है। ये हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप टीचिंग की तैयारी करिए, चाहे CGL, CHSL, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ज़रूर है। अब दूसरा दोस्तों इसमें होता है मीन माइनस 3 कोष्टक में मीन
माइनस मीडियन, मीडियन, ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मॉड यानी कि बहुलक बराबर होता है माध्य माइनस 3 गुणे में कोष्टक में क्या माध्य माइनस माध्यिका। अब आपको इतना बराबर कुछ और दे देगा नंबर और इतना बराबर देगा और आपसे ये पूछ लेगा, चाहे ये और ये दे के ये पूछ लेगा, जैसे कि मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन दे देगा आपको 15 दोस्तों, और मॉड बराबर 12 दे देगा और आपसे मीन पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? मीन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मीन माइनस मीडियन बराबर 15 दिया है, यहाँ पे 15 रखेंगे तो 15 यहाँ 45 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, यही 45 उठ के जो है माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और मॉड बराबर कितना दिया है? 12। अब 45 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 में 12 जोड़ देंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 57, यानी कि मीन माध्य निकल के कितना आ गया? 57 आ गया कि नहीं। और तीसरा नियम क्या देता है इसमें? मॉड बराबर यानी कि बहुलक बराबर क्या देता है? देखिएगा, बहुलक बराबर देता है मीडियन यानी कि माध्यिका, मीडियन माइनस 2/3 कोष्टक में मीन माइनस मीडियन, ठीक। मीन मीडियन मॉड कर रहे हैं तो इसका कन्फ्यूजन मत होइएगा। मॉड मतलब होता है बहुलक, मीन मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका। अब यहाँ पे दोस्तों इतना बराबर कह देगा, आपको 15 दे देगा और मान लीजिए कि इतना बराबर आपसे 12 दे देगा। तब क्या करेंगे? यहाँ पे 15 रखेंगे तो 15 से 3 से 15 काटेंगे तो 5 बार में, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, और 10 जाके इधर प्लस हो जाएगा तो 12 में 10 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा? मीडियन बराबर, कहेंगे मास्टर 12 में 10 प्लस करेंगे तो 22 आ गया, यानी कि मीडियन बराबर निकल के आ गया कि नहीं। तीनों फार्मूला आपको रट लेना है, समझ लेना है, ये यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के आते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे, तो बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन कुछ सेकंडों में लगाएंगे। आप लोग के सामने जैसे ये नंबर दिया है, आपसे आपको यहाँ पे तीनों चीज़ पूछ लिया है, यानी कि मीन भी आपसे पूछ लिया है, यानी माध्य, मीडियन यानी कि मीडियन माध्यिका भी पूछ लिया है, मॉड यानी बहुलक भी पूछ लिया है। तो तीनों करके हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले माध्य समझ लेते हैं क्या होता है। माध्य बराबर होता है क्या है दोस्तों? माध्य बराबर यानी कि मीन बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा? 8 5 13, 13 7 20, 5 25, 6 31, 9 31, 8 39, 9 48, 7 55, 5 60, 3 63 आ गया। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 63 आएगा। अब कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो यही माध्य निकल के आ जाएगा 6.3। समझ गए कि नहीं? अब देखिए, अब माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होती है? माध्यिका। अब माध्यिका निकालने के लिए आपको क्रम से लिखना पड़ेगा, यानी आरोही क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है? 3 है, फिर उसके बाद क्या है? 5 है। 5 कितने? 1 है, फिर जो है 2 है, 3 है, 3। फिर उसके बाद क्या है? 6 है, फिर 7 कितने? 1 है, 2 है, 1 और 2। फिर उसके बाद 1 2 8 2 है, फिर उसके बाद 9 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपको घटते से बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर है? 1 10 है, यानी n बराबर 10 सम संख्या है। कितनी है? सम संख्या है। n के पदों की संख्या कितनी है? सम है। तो क्या करते हैं कि इसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ये 5वां पद ले लीजिए, 1 2 3 4 5, 5वां पद प्लस 6वां पद, इससे एक अधिक, दोनों को प्लस कर लीजिए तो कितना आएगा? 6 6 7 कितना होगा? 13। 13 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा। ठीक, तो इसका माध्यिका कितनी निकल के आएगी? 6.5। समझ रहे हैं बात को? अब बहुलक बराबर हमने कहा कि जो बहुत बार है, यानी जो बहुत बार आए। तो मेरे भाई क्या होगा? कौन सबसे ज़्यादा नंबर बार आया? कहेंगे मास्टर 5 जो दिख रहा है, 1 2 और जो है 3,
5 ऐसा नंबर है जो 3 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, मॉड निकल के आ जाएगा आपका 5। समझ में आ गया कि नहीं। तो हर एक क्वेश्चन का आप इस तरह आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ने ये क्वेश्चन दिया है, ये एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया, 1 दिया, 1/2 दिया, 1/2, 3/4, 1/4, फिर 2, 1/2, 1/4, 3/4 का माध्यिका आपसे पूछा है। यहाँ पे आप बहुलक भी निकाल सकते हैं, माध्य भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले तो माध्यिका निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में मतलब कि घटते से बढ़ते। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, कहेंगे मास्टर सबसे छोटा 1/4 है। तो ये कितने 1/4, 1, 2, तो 1/4 पहले रहेंगे। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, इसके बाद कहेंगे मास्टर 1/2 बड़ा है। कितने 1/2 हैं, 1, 2, 3, 2 हो गए और 3 हो गया। अब फिर इससे बड़ा कौन है, कहेंगे मास्टर 3/4 है, 3/4। कितने 3/4, 1 है और 2 है, 3/4। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है, कहेंगे मास्टर 1। फिर सबसे बड़ा कौन है, 2। यानी आपने घटते से बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब कहेंगे मास्टर ये कैसे आपने लगा लिया कि 1/4 पे सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा जो है 1/2 है, फिर इससे बड़ा 1/3 है। तो दोस्तों यहाँ पे एक काम करते हैं, ना समझ में आया ना तो ऊपर में डेसिमल में डिवाइड कर देते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। अब जैसे 0.5 रखेंगे, फिर 0.5 रखेंगे, फिर 0.75 रखेंगे। इस तरह सजाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब इस तरह ना समझ में आए तब की बात करते हैं। अब यहाँ पे आ गया ना, तो माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, अब देखिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है ना। 4 इधर से कर लीजिए, 4 इधर निकाल लीजिए। तो बीच में कौन बचा, कहेंगे कि मास्टर आ गया 1/2, यानी कि माध्यिका कितनी निकल के आ गई, 1/2। अब बहुलक की बात करें, बहुलक की बात करें दोस्तों, तो जो बहुत बार रहे यानी कि जिसकी संख्या बहुत बार आए, तो कौन सा 1/2 जो है सबसे ज़्यादा बार आई है। तो 1/2 जो है आपकी बहुलक आ गई। समझ गए कि नहीं। इस तरह आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। सामने ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया है, निम्न पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी कितना, 32, 12, 23, 17, 28, 25 और 43। बाद में यह पाया गया कि 29 के जगह पर 17 ले लिया गया था गलती से। तो अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी, यही आपसे पूछा है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर, पहले तो आपको इस संख्या को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि 29 के जगह पे 17 ले लिया गया था गलती से। तो जहाँ पे 17 है वहाँ पे 29 रख के देख लेते हैं कि माध्यिका क्या होगी। सिंपल सा। तो पहले सबसे छोटा नंबर कौन है, 12। फिर उसके बाद क्या आएगा, 12 के बाद आएगा दोस्तों आपका 23 आएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे 17 को नहीं लेंगे, इसके जगह पे क्या ले लेंगे, 29 ले लेंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 23 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, कहेंगे मास्टर 25। फिर उसके बाद ये 28, फिर उसके बाद 29 जो लेना है ये वाला। फिर ये कौन सा नंबर आ जाएगा, 32। फिर उसके बाद 43। कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, जहाँ पे 17 रहना चाहिए वहाँ पे 29 हमने ले लिया, तो 29 जाके यहाँ पे आएगा ना। अगर 17 रहता तो जो है इन दोनों के बीच में रहता। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब यहाँ पे कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पद है, तो n बराबर 7 आया है। जब विषम संख्या आए पदों की तो एक प्लस करके बटे में 2 कर देते हैं। तो कितना आएगा, 7, 1, 8 बटे में 2, यानी कि चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, चौथा पद आ गया। यानी कि माध्यिका बराबर निकल के आ गई आपकी 28। समझ में आ गया कि नहीं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।